हफ्ते और शायद उससे पिछले हफ्ते भी काफ़ी मैं इरिटेट हो रहा था और उसका इजहार भी कर रहा था, जो कि नहीं करना चाहिए। हमारे टीचर्स जिन्होंने हमें टीचिंग सिखाने की कोशिश की थी वो तो बहुत गुस्सा होंगे अगर पता चला कि उन्हें कि मैं इस तरह गुस्सा कर रहा था बार बार। तो क्योंकि उसका ठीक है जो भी हो वजह, मगर उसका ख़ास फ़ायदा होता नहीं है, तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। शायद उसका नुकसान ही होता है। दूसरी बात ये है कि मिड टर्म जो है वो मैंने बना दिया है और वो अप्रूव हो गया है, बल्कि मैंने और नईम साहब ने मिलकर बनाया। तो वो थोड़ा बहुत, मतलब मेरा नहीं ख्याल बहुत मुश्किल है ऑनेस्टली। इट्स बेसिकली बिल्डिंग ऑन थिंग्स यू डन इन क्लास, बट टू मेक श्योर कि ये ना हो, कभी कभार होता है कि आप ना एग्ज़ाम में आते हैं और कुछ समहाउ आप पैनिक कर जाते हैं, तो उसमें जो आता है वो भी नहीं हुआ जाता। तो इस तरह करेंगे कि हम ना एक सैम्पल पेपर आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे तकरीबन मेरा ख्याल है जुम्मे या हफ्ते के दिन तक, मैं हफ्ते के दिन तक शेयर कर देंगे। तो जिसका मकसद ये होगा कि जो मिड टर्म से थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा, ठीक है, ताकि डर खौफ भी उतर जाए और जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं चीज़ों की जो कि एग्ज़ाम में आ सकती हैं वो आप सारी प्रैक्टिस कर लें। आपको क्लियरिटी हो कि भाई हाँ ये वाली चीज़ आए तो ऐसे करना है, ये वाली चीज़ आए तो ऐसे करना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। और वो फिर आप क्या कहते हैं, आई थिंक अगर आप सैम्पल पेपर एक दफ़ा अटैम्प्ट करें, फिर इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आए टाइम के साथ, टाइमर के साथ अटैम्प्ट करें एक दफ़ा, फिर जो चीज़ें नहीं समझ आती वो अपनी फिक्स करें, फिर उसके बाद दोबारा टाइमर के साथ अटैम्प्ट करें, तो आपको मेरा ख्याल है काफ़ी कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ ठीक है मिड टर्म हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह का सैम्पल पेपर बना के आपके साथ हफ्ते के दिन मेरा ख्याल है कोशिश करूँगा जुम्मे तक ही हो जाए, और फिर आप लोग उसको ट्राई कीजिएगा। छुट्टियाँ आप लोगों को पता है कि अगले हफ्ते अब छुट्टियाँ हो गई हैं, तो बेसिकली आज और कल की क्लास आखिरी 2 क्लासें, ठीक है। और इसका ये मतलब नहीं कि छुट्टियों में मैं अवेलेबल नहीं हूँगा। अगर किसी को कोई मतलब अगर 4-5 लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं सर कुछ मसला है कि ये चीज़ नहीं समझ आ रही, तो वी कैन इवन डू अ हेल्प सेशन सम टाइम ड्यूरिंग नेक्स्ट वीक, अगर आप लोगों में से कोई करना चाहें तो। अच्छा, अम, सर, जी 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 मैंने असाइनमेंट के रेफरेंस से बात करनी थी, कर सकता हूँ अभी जी। कि नहीं? हाँ हाँ, पूछे पूछे। सर वो मेरी ना जो लास्ट जैकी जो भी एनिमेशन थी ना, सर वो ना हाँ 2021 में बनी हुई थी, तो सर ने मुझे कहा था कि दोबारा भेजना, तो मैंने भेज दी हाँ, थी लेकिन भेज नहीं हुआ, तो आप काइंडली सर नहीं से पूछ लीजिएगा। ये मुझे मिली नहीं है वो। आपने दोबारा जो चैट में सेंड की है मैंने देखी नहीं शायद कि आपने दोबारा सेंड की है। हेलो, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? नहीं सर, आपकी तरफ से शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है। शोर, पंखा बंद कर। मैं सर को दोबारा मैसेज कर देता हूँ, वो ऊपर ही है। हाँ, आप पूछ लो उनसे कि टीम्स में भेजना है या व्हाट्सएप पे भेजना है, और फिर वहाँ भेज दें, ठीक है। और वो ठीक है। आज ही कर लें ताकि सर चेक कर लें, क्योंकि नंबर उसके मैंने अपलोड करने होते हैं तो डिपार्टमेंट मेरे पे चीखता है। तो ये ज़रा आपकी वजह से एसएनएस के मार्क्स अभी तक मैंने सबमिट नहीं किए। लेकिन ऐसे चेक जो किया था, जो कि एनिमेशन जो आपने जिक्र की है, वो तो भी चेक हुई नहीं थी। चेक तो हुआ था जो कि मॉडल जो बना। तो आपने जो एनिमेशन कहा था कि वो 2022 में बनी है, सर तो मैंने आपकी बात बड़ी गूंज के आ रही है, मुझे समझ कुछ भी नहीं आ रही। जो मैं आपको कोई नंबर नहीं लगा उसमें, जो नंबर ऐड हुए उसमें आपके नहीं लगे हुए, आप यही कह रहे हो ना? तो वन लगा हुआ है, क्योंकि आपने रिमार्क किए थे तो मैंने ये 2021 की फाइल है, तो आप मुझे 2020 में अच्छा भेज दें। ठीक है, ठीक है, मुझे दोबारा चैट में सेंड कर दें आप। ओके सर। सर मैं आपको मैसेज कर दूंगा इनकी चेक करके, अभी अभी चेक कर लेता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, सो हमने लास्ट टाइम एक मिनट स्क्रीन शेयर कर लूँ, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, किसी को याद है, कोई बता सकता है? व्हाट वाज द इंटरेस्टिंग थिंग वी लुक्ड एट इन द लास्ट क्लास? सर
उसके अंदर हम दोस्तों के ऊपर काम कर रहे थे। हाँ जी जी, ये हमने ना एक नई चीज़ देखी थी पिछली क्लास में, वो थी ब्लेंड ट्री। दो एन जी जी पूछें। आवाज बड़ी कटती है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही? हेलो जी सर बताएं। आ रही है अभी बात आपकी वो कटती है। ज़बान आपकी आवाज़ जो है ना वो काफ़ी कट के आ रही है, तो समझ नहीं लग रही मेरे ख्याल में, तो आप टेक्स्ट मैसेज कर दें। चलो ठीक है। मेरा ख्याल है जवाल बाकी लोगों को तो मेरी आवाज़ आ रही है, जिसका मतलब है कि आपकी आवाज़, आपकी एक तो आपकी आवाज़ भी सही से हमें नहीं आ रही और हमारी आवाज़ भी आपको नहीं आ रही। प्रॉब्लली फिर नेट, आपके नेट का मसला है। अगर आप शिफ्ट कर सकते हैं किसी और नेटवर्क पे तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर आप बताएं अब आ रही है? हाँ जी, अब बहुत बेहतर है। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी सर आपकी आ रही है। सर मैंने तुम्हें पूछना था, मैं मेरे से पिछले क्लास मतलब वीकेंड की मैंने क्लास नहीं ले सका क्योंकि उसमें मेरी फैमिली में मेरे मामू की डेथ हो गई थी, तो मैं उधर था लाहौर निशान में। तो सर मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं क्लास में ले सकूँ। तो सर लास्ट टाइम मुझे चीज़ आप मेरे ख्याल से जो करवा रहे थे वो मेरे ख्याल से मैप की डिज़ाइनिंग थी, उस पर वगैरह घर वगैरह और दरख्त वगैरह लगा रहे थे। सर आप थोड़ा सा हाँ समरी दे देते या कोई ऐसा लेक्चर दे दे जहाँ से मैं सीख लूँ, क्योंकि सर मेरी अभी भी ना कुछ असाइनमेंटों में क्विज रहते हैं जो मेरे भी पेंडिंग है, जिनकी सबमिशन तक की निकल चुकी है, लेकिन आप आपकी मेहरबानी की आप अभी भी सेट कर रहे हैं। अच्छा, तो वो फिर इस तरह है कि मैं ये कर सकता हूँ, अभी की क्लास तो हम नहीं डिस्टर्ब करते, जो आज का काम है वो करेंगे। ठीक है क्योंकि बाकी लोगों का भी नुकसान होगा, मगर हम ये कर लेते हैं कि अगर आप एक काम करें, ग्रुप के ऊपर ना व्हाट्सएप पे ज़रा मैसेज कर दें, अगर और भी लड़के हैं, लड़के तो नहीं कहते, अगर और भी स्टूडेंट्स हैं जो कि इसी सिचुएशन में है, जिन्हें कोई रिवीजन चाहिए किसी टॉपिक की, तो वो सब लिख दें कि हमें ये चीज़ इसमें रिवीजन चाहिए, इसमें रिवीजन चाहिए, और हम एक रिवीजन लेक्चर रख लेते हैं आज शाम में या कल शाम में। ठीक है, इस तरह कर लेते हैं, क्या ख्याल है? सर मैंने पूछना था कि लेक्चर जो पिछले है वो रिकॉर्डेड है, तो सर हमने वो यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं? नहीं, पिछले 2 हफ्तों के मेरा ख्याल है लेक्चर जो हैं वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो सके हैं, तो वो भी एक काम है जो मेरा पेंडिंग है। लेकिन तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स स्ट्रीमिंग पे तो होंगे। हाँ, टीम्स पे तो है। वो मैं चलो रिकॉर्ड ठीक है चेक सर, कर वो लेता मैं ना हूँ, रिकॉर्डिंग्स आज का टीम्स पे रिकॉर्ड मैं देख के चेक ना कर लेता कोशिश हूँ। करता हूँ कि आज के लिए शायद कोई तो कुछ पे और एक असाइनमेंट है। ठीक है, चले, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। सो ठीक है, फिर फर्दर कोई डिस्कशन के लिए आपसे मेरे से व्हाट्सएप पे आप करें। ठीक है, ज़बरदस्त। ओके सर वो यूट्यूब पे लेक्चर्स अपलोड कर दीजिएगा। हाय यार, काश मेरे पास कोई टीए होता जो इस तरह के काम करता, इतना ज़्यादा टाइम लगता है उस चीज़ के ऊपर। खैर, करते हैं, सर, करना घंटे पड़ेगा। का एपिसोड आपने लगाया हुआ है तो वो टाइम ही लेगा। हाँ जी, ऐसे ही है। अच्छा चलें। लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि पिछली क्लास में हमने देखा था कि दो एनिमेशन में अगर आप शिफ्ट करें एक ख़ास तरीके से, तो उनके दरमियान जो शिफ्टिंग है वो स्मूथ तरीके से की जा सकती है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अगर हम जो पिछले वेंसडे की क्लास वाला काम देखें तो वो यहाँ तक का था। ठीक है, कि हमने एक एनिमेशन कंट्रोलर लगाया था जिसके ऊपर इसके अंदर क्या इशू आ रहा है, कोई बता सकता है? ये एनिमेशन शिफ्ट नहीं हो रही, मैं लेफ़्ट शिफ्ट दबाता हूँ मगर वो रनिंग पे नहीं जा रहा। ये क्या मसला होगा? एनीवन कैन टेल मी? ये मैं जानबूझ के आपको प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ ताकि, क्योंकि आप लोग काम करते हुए भी मेरी तरह ही होंगे ऑब्वियसली, कुछ काम किसी पॉइंट तक किया होगा और मगर जहन में होगा कि नहीं मैंने वहाँ तक किया था, और फिर जब दोबारा खोलते हैं तो मसला आता है।
तो ये छोटे छोटे इस तरह के इश्यूज हैं जो कि इंसान को डिबग करने आने चाहिए। सो मैं जो हूँ विदाउट ब्लेंड ट्री वाला काम दिखाना चाह रहा हूँ आपको, मगर समहाउ वो काम दिख नहीं रहा जो मैं इफेक्ट दिखाना चाह रहा हूँ। सो व्हाट आई शुड डू इज आई शुड एक्चुअली नोटिस कि मेरे पास जो स्क्रिप्ट लगाया हुआ है वो है JJAnim controller. This is referring to this animator component, and this animator component is referring to this animator component, ठीक है, जो कि ब्लेंड ट्री वाला कंपोनेंट है। मगर अगर मैं चाहता हूं कि मैं रेगुलर स्क्रिप्ट जिसके अंदर ब्लेंड ट्री नहीं है वो इस्तेमाल करूं, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? फिर मुझे ये करना चाहिए कि मुझे नॉन ब्लेंड ट्री वाला एनिमेटर कंट्रोलर इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। सो लेट मी ब्रिंग दैट इन एंड नाउ चेक, ठीक है। ये अब पिछले वेंसडे का काम असूलन होना चाहिए। लेट्स सी, वॉकिंग हो रही है, लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ और आप देखें कितने वियर्ड तरीके से ये उसके पैर जो हैं वो अजीब तरीके से स्टटर से करते हैं या लड़खड़ाते हैं और फिर वो वापस शिफ्ट होता है, ठीक है। ये इस वजह से है कि जो रनिंग की एनिमेशन सडनली स्टॉप होती है और सडनली वॉकिंग की एनिमेशन स्टॉप होती है। उस वक्त जो आखिरी फ्रेम है रनिंग की एनिमेशन का और जो पहला फ्रेम है वॉकिंग की एनिमेशन का, उनके दरमियान कोई नया फ्रेम यूनिटी की तरफ से नहीं बनाया जाता। मगर जब हम ब्लेंड ट्री इस्तेमाल करते हैं वो प्रिसाइसली ये करता है कि हम वो दोनों फ्रेम्स के दरमियान इंटरपोलेट करता है, वो दोनों फ्रेम्स के दरमियान डिसाइड करता है, अच्छा ये इस पॉइंट पे इसने रनिंग वाली की छोड़ी है और इस वक्त जो आखिरी फ्रेम था वो ये था, और जो वॉकिंग की की जो पहली फ्रेम है वो ये है। तो इन दोनों के दरमियान मुझे हो सकता है एक नहीं 2-3 फ्रेम्स में डाल देता हूँ ताकि ये मूवमेंट स्मूथ हो जाए, ताकि ये ट्रांजिशन जो है वो स्मूथ हो जाए, ठीक। अब मैं ब्लेंड ट्री अपने एनिमेटर कंपोनेंट के ऊपर ब्लेंड ट्री वाला एनिमेटर कंट्रोलर लगाता हूँ और अपना स्क्रिप्ट बदल देता हूँ, वो वाला स्क्रिप्ट ले आता हूँ जिसमें ब्लेंड ट्री वाली लॉजिक इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। और ये मैं अब चलाता हूँ। तो अब क्या होगा कि मैं शिफ्ट करता हूँ और ये देखें बिल्कुल स्मूथ तरीके से ये वापस आता है और स्मूथ तरीके से अपनी स्पीड पिकअप करता है, एनिमेशन की रनिंग की तरफ जाता है। जब वेलोसिटी एग्जैक्टली 1 हो जाती है तो फुल स्पीड पे भाग रहा है, जब मैं जैसे ही कम करता हूँ तो वो कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। टू ऑब्जर्व दिस इन अ बेटर वे परहैप्स इट वुड बी बेटर कि आप जो आपका एनिमेटर स्क्रिप्ट है उसके अंदर जाएं, एनिमेशन कंट्रोलर स्क्रिप्ट जो है इसके अंदर जाएं और ये लोड हो जाए, जो आप इंक्रीमेंट करते हैं उसको थोड़ा सा कम कर दें, यानी हर लेफ़्ट शिफ्ट के ऊपर जो हम ऐड कर रहे हैं वो थोड़ा सा कम कर दें। वो कैसे कम करेंगे? कौन सा फैक्टर है जो कि हम उसकी वैल्यू कम करें तो ये जो चेंज है ये इतना ज़्यादा नहीं होगा बल्कि आहिस्ता आहिस्ता चेंज आएगा। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही, कोड नज़र आ रहा है? यस सर। हाँ जी, मैं एग्जैक्टली उन लाइनों पे खड़ा हूँ, लाइन 38 एंड लाइन 42। यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन से वेरिएबल को मैं चेंज करूँ तो जो मेरी जो ट्रांजिशन है वो ज़रा स्लो होगी, फ़ौरन मैं दौड़ना नहीं शुरू हो जाऊँगा या फ़ौरन मैं चलना नहीं शुरू हो जाऊँगा। सर वेलोसिटी डेल्टा तो कैलकुलेट हो रहा है, किस बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा है? यू राइट कि वेलोसिटी डेल्टा ही है वो चीज़ जो हम ऐड कर रहे हैं वेलोसिटी में, राइट। पर वेलोसिटी डेल्टा कैलकुलेटेड है, मैं नहीं सेट कर रहा। तो ये कैलकुलेट किस चीज़ पे हो रहा है? उनमें से एक चीज़ तो यूनिटी बता रही है, वो कौन सी है? सर टाइम डॉट डेल्टा टाइम डॉट डेल्टा टाइम क्या होता है? सर वो स्मॉलेस्ट टाइम होता है काफी। नहीं स्मॉल तो होता है बट थोड़ा सा लार्ज भी हो सकता है, फिर थोड़ा सा कम भी हो सकता है। ये चेंज क्यों होता रहता है? हमने इस बारे में बात की हुई है। सर ये सिस्टम के टाइम पे भी डिपेंड करता है। नहीं, सिस्टम के एब्सोल्यूट टाइम पे नहीं डिपेंड करता, किसी और चीज़ पे डिपेंड करता है। Two systems in two different time zones or two different times of the day can have the same delta time. What does it depend on?
भूल गए। ओके, सो डेल्टा टाइम होता है किसी भी दो फ्रेम्स के दरमियान का टाइम। फ्रेम क्या होता है? सर वो जो गेम्स के फ्रेम चल रहे होते हैं पर मिनट के हिसाब से। पर मिनट के हिसाब से तो नहीं कह सकते, प्रॉब्लली पर सेकंड के हिसाब से होते हैं। अगर मैं सर यहाँ पर पॉज करूँ, सेकंड से होते हैं, फ्रेम पर या ये एक फ्रेम इस वक्त रेंडर हुआ है, ये अगला फ्रेम रेंडर हुआ है, ये अगला फ्रेम रेंडर। यहाँ पे आप लिटरली यूनिटी के अंदर स्टेप बाय स्टेप यानी कि फ्रेम बाय फ्रेम चल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये पॉज बटन ऑफ कर दूं तो फ्रेम जो हैं वो या खुद ही फिर कैलकुलेट यानी रिज्यूम हो जाता है। वो जो लूप है यूनिटी का वो रिज्यूम हो जाता है, और जो फ्रेम पर सेकंड इस वक्त यूनिटी सपोर्ट कर रहा है उस स्पीड के ऊपर फ्रेम्स जनरेट होते हैं। पूरा ये जो सीन है ये इसकी जो कैमरा के हिसाब से तस्वीर बनती है उसको हम फ्रेम कहते हैं। ठीक है, तो कभी फ्रेम रेट बढ़ जाता है, कभी फ्रेम रेट कम हो जाता है, डिपेंडिंग कि यूनिटी को क्या रिसोर्सेज मिल रहे होते हैं। तो ये तो यूनिटी की तरफ से आ रहा है। अगर फ्रेम रेट बढ़ जाता है तो डेल्टा टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ेगा या कम होगा? सर बढ़ेगा। अच्छा, फ्रेम रेट बढ़ने का क्या मतलब है? अगर लेट्स से फ्रेम रेट 10 फ्रेम पर सेकंड से 20 फ्रेम पर सेकंड हो जाता है, तो इसका क्या मतलब है? एक सेकंड में क्या हुआ? 20 पहले फ्रेम्स रेंडर। रेंडर हो रहे थे और पहले 10 फ्रेम रेंडर हो रहे थे। तो इससे डेल्टा टाइम को क्या होगा? हर दो कम हो फ्रेम्स के जाएगा, दरमियान टाइम जो है वो बढ़ेगा या कम होगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगी, क्योंकि अब एक ही सेकंड में जहां पहले 10 थे अब 20 हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जो उन दोनों फ्रेम के दरमियान टाइम है वो तो आधा हो जाएगा, जो भी वो टाइम था। ऐसे ही ना? या ओके, सो टाइम और डेल्टा टाइम तो यूनिटी की तरफ से आ रहा है, और ये आप फिक्स नहीं कर सकते, ये फ्रेम रेट के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो दूसरा वेरिएबल है ये वो है जो कि आपने अपने लिए रखा हुआ है, अपना कंट्रोल जमाने के लिए या अपना कंट्रोल कम्युनिकेट करने के लिए आपने रखा हुआ है, ये वेलोसिटी स्टेप। अब इस वक्त जो है हमने इसको 1 रखा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको कम कर देते हैं, इसे हम लेट से 0.5 कर देते हैं, तो असूलन क्या होना चाहिए? द ट्रांजिशन फ्रॉम वॉकिंग टू रनिंग शुड बिकम स्लोअर। ठीक है, अब ये फुल स्पीड पे है। अब मैं छोड़ता हूँ, आहिस्ता 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 आहिस्ता। आप इधर नोट किया करें यहाँ वेलोसिटी को क्या होता है। ठीक है, so now you can see that there is a this is more interesting। आप वेलोसिटी स्टेप को और रिड्यूस करें, आपको ज़्यादा बेहतर शायद आपको फीलिंग आए कि हाँ भाई दिस कैरेक्टर इज स्लोली एक्सेलरेटिंग। तेज़ हो रहा है, तेज़ हो रहा है, तेज़ हो रहा है, अब दौड़ना शुरू हो रहा है, और अब ये फुल स्पीड पे दौड़ रहा है। अब मैं इसे छोड़ देता हूँ तो आहिस्ता 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 वॉकिंग पे आता है, और फिर इवेंचुअली आइडल पे आ जाएगा जैसी वेलोसिटी 0 होती है। ठीक, तो ये हमने लास्ट क्लास तक ये चीज़ की थी। ठीक है, इसमें कोई सवाल? नो सर। आज जो हमने ये चीज़ करनी है वो ये है, एक बहुत बेसिक चीज़ है, वो ये है कि जैसे जैसे ये हमारा कैरेक्टर चलता है तो इसको चलना भी चाहिए ना, सिर्फ एनिमेशन दिखाना तो काफ़ी नहीं है, इसे एक्चुअली सीन के अंदर चलना चाहिए। अगर हम यहाँ पे एक फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस जस्ट टू चेक कि भाई कोई चीज़ यहाँ पे हिल रही है, तो लेट्स से मैं एक ट्री खड़ा कर देता हूँ किसी पॉइंट पे, जो कि कुछ अजीब सा है जिसका स्केल हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। एक सेकेंड, सीन में आते हैं। Yeah, maybe it's best. No, I haven't prepared this, so better not to go here right now. I'm just going to add a regular basic 3D object. For example, मैं एक कैप्सूल खड़ा कर देता हूँ किसी पॉइंट पे। Let's say मैं ऐसे आगे ले आता हूँ यहाँ पे, और थोड़ा सा इस तरह। चलिए बहुत ऊपर है, वाई में इसको हम 0.5 पे ले आते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे है, इसको हम थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं, लेट्स से यहाँ। ठीक है, तो ये इसमें 0 कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ खड़ी है, कर देते हैं। तो अब हमें नज़र भी आएगा, ऑब्वियसली हम चलाते हैं अभी तो हमें नज़र आता है। अब इट्स वेरी क्लियर कि वो बंदा जो है वो एक्चुअली एक ही जगह पे भाग रहा है, विच इज़ वेरी स्टूपिड। सो वी वांट टू गिव हिम सम मूवमेंट।
ठीक है। सो लेट्स क्विकली राइट अ स्क्रिप्ट टू डू दैट मूवमेंट। अभी तक हमने मूवमेंट का कुछ स्क्रिप्ट लिखा है? नहीं? हाँ जी, हमने कोई मूवमेंट का स्क्रिप्ट लिखा है अभी तक किसी भी कॉन्टेक्स्ट में? क्या मैं कोई मुश्किल सवाल तो नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाह रहा हूँ। नहीं सर, हमने नहीं लिखा। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? पहली चीज़ क्या है? मूव द कैरेक्टर फॉरवर्ड इफ सम की इज प्रेस्ड, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? स्टॉप मूविंग द कैरेक्टर फॉरवर्ड इफ द की इज नॉट प्रेस्ड। अच्छा, और अभी हम सिर्फ फॉरवर्ड मूवमेंट का कर रहे हैं, ठीक है। मतलब लेफ़्ट राइट टर्न वगैरह अभी हम हैंडल नहीं कर रहे, ना ही हम कोई जंपिंग को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम ये दो रिक्वायरमेंट्स देखें तो इसकी बेसिस में हमारे पास डेटा रिक्वायरमेंट्स क्या आती हैं स्क्रिप्ट की, क्या क्या चीज़ें स्क्रिप्ट को पता होंगी तो ये अपना काम कर सकेगा। इसे क्या पता होना चाहिए कि किस चीज़ को मूव करना है ना। यस सर, ऑब्जेक्ट किसको मूव। रेफरेंस टू, हाँ, ऑब्जेक्ट जो है उसका उसका ट्रांसफॉर्म, क्योंकि क्यों ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हमें पता है कि हमारा यूनिटी में हर ऑब्जेक्ट का जो ट्रांसफॉर्म है वहाँ पे स्टोर होता है कि उसकी पोजीशन क्या है, और वही चीज़ अगर आप चेंज करें, मिसाल के तौर पे ये इस तरह चेंज करूँ या ये इस तरह से चेंज करूँ, तो ये हमारी मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा होगा। सो रेफरेंस टू द ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट। और क्या चाहिए हमें? विच की सर उसकी स्पीड विल, से स्मूथ हाँ फिगर। बिल्कुल सही। सो and then you write speed of movement. ज़बरदस्त। अच्छा, so let's set these up. What is our friend called? Our friend is called serialized field, and we want a reference to a transform object. So we say transform and the character, ठीक है। जिसको आपने मूव करना है, कैरेक्टर टू मूव। अच्छा, मेरे यहाँ बिजली चली गई है अभी। आई होप कि ये कंप्यूटर कुछ देर लास्ट करे। वैसे तो इसको फुल बैटरी पे है, मैं इसे इस तरफ ले आता हूँ। अब आपने आगे से दुआ करनी है। मैं अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड में कर रहा हूँ ताकि अगर ब्रॉडबैंड वाला वाईफाई डिवाइस ख़राब हो जाए, मतलब डाउन हो जाए, तो हम इस पर शिफ्ट कर लें। ओके, सो ये आपका कैरेक्टर टू मूव आ गया। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, कौन सी की जो है इस मूवमेंट को कंट्रोल कर रही होगी, ठीक है। सॉरी, कोड फॉरवर्ड की, ठीक है। और फिर स्पीड ऑफ मूवमेंट। स्पीड ऑफ मूवमेंट की क्या डेटा टाइप होगी? फ्लोट। फ्लोट। ठीक है, फॉरवर्ड स्पीड कर लेते हैं, ठीक होगी बात। ज़बरदस्त। और इसके बाद एक और चीज़ हम कर लेते हैं, एक फॉरवर्ड स्पीड कर देते हैं और एक हम कर देते हैं कि स्लोइंग डाउन। अगर ये दो फैक्टर्स अलग-अलग रखने से हमें फ़ायदा ये होगा कि अगर हम चाहें तो जो स्लोइंग डाउन है वो हम डिफरेंट रेट पे कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू, ठीक है। वो यानी बेसिकली जो भी करना है वो यूज़र के कंट्रोल में आ जाएगा। अच्छा जी, इसको करने के लिए हम आप अपडेट में जाएंगे। हमने कोई चीज़ इनिशलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें इंस्पेक्टर के अंदर सेट होने वाली हैं। सो पहले एक्चुअली इंस्पेक्टर में जाते हैं और इनको सेट कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे
हमारा जो कैरेक्टर है जिसको हमने मूव करना है उसका ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट ये वाला है, ठीक है। तो अब इन दोनों के दरमियान वर्टिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसको मैं कम करता हूँ और मैं ट्रांसफॉर्म को पकड़ता हूँ, ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ। जैसे ही करता हूँ देखें ये प्लस का साइन आ जाता है, यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ तो ये मेरे जो वॉकिंग गेम ऑब्जेक्ट है उसका ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट आ गया। ज़बरदस्त। की कोड, अच्छा जी, किस की के ऊपर इसने आगे चलना है? लेट से मैं कहता हूँ कि डब्ल्यू के ऊपर मैं चाहता हूँ कि आगे चले। वाई डब्ल्यू? सर डब्ल्यू ए उसी से एनिमेशन भी चल रही। क्योंकि डब्ल्यू से एनिमेशन चल रही, डब्ल्यू से एनिमेशन चलाई थी हमने बाय द वे। आई थिंक जो हमने डब्ल्यू से एनिमेशन चलाई थी जब हम ब्लेंड्री नहीं इस्तेमाल कर रहे थे। जब हमने ब्लेंड्री इस्तेमाल किया करना शुरू किया तो हमने हर चीज़ जो है वो लेफ़्ट शिफ्ट के ऊपर ले आए हैं। ऐसे ही है ना, ये रन की, इससे हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है। चेक कर लेते हैं हमारी वेलोसिटी कहाँ से बढ़ती है अगर रनिंग प्रेस्ड है, ठीक है। तो हम इस तरह करते हैं कि रनिंग की जो है वो लेफ़्ट शिफ्ट है, तो इसके लिए भी हम लेफ़्ट शिफ्ट रख लेते हैं, ताकि दोनों चीज़ों दोनों केसेस में सेम चीज़ ही चेंज हो रही हो। अच्छा जी, और फॉरवर्ड स्पीड हम लेट से अभी के लिए 1 और स्लोइंग डाउन फैक्टर वो भी दोनों दोनों हम 1 रख देते हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। ओके, अच्छा, बेसिक तरीका जब आपने यूनिटी में किसी चीज़ को हिलाना है अपनी जगह से, तो वो है कि सबसे पहले आप उसकी पोजीशन का रेफरेंस पकड़ते हैं। पोजीशन जो है आप देख रहे हैं वो ट्रांसफॉर्म का एक मेंबर है, उसका नाम है पोजीशन, और इसकी जो टाइप होती है वो वेक्टर 3 होती है, ठीक है। सो अगर मैं कहूँ जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है कैरेक्टर टू मूव डॉट पोजिशन, ये जो है इसके ऊपर अगर मैं हवर करूं, ये आज क्यों नहीं चल रहा? आज मेरा साथ नहीं दे रहा, ये अच्छी बात नहीं है। सो मेरी इंटेलिजेंस फॉर सम रीज़न आज ख़राब हुई हुई है। ये विजुअल कोड के थोड़े थोड़े मसले हैं इस तरह के। चले खैर, टेक इट फ्रॉम मी, इसकी जो डेटा टाइप है वो वेक्टर 3 है, ठीक है। सो आप एक नया वेक्टर 3 का वो बना लेते हैं वेरिएबल, उसे कहते हैं कि ये इसकी पोजीशन है, ठीक है। माई पॉज को फिर आपने इसकी आपने जो है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, चेंज द पोजीशन अकॉर्डिंग टू सम लॉजिक, और फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि जो पोजीशन नई कैलकुलेट हुई है वो आप इसको वापस असाइन कर देंगे। बात समझ आती है? यस। ठीक है, यहाँ पे आपने कुछ करना है और इसके बाद एंड पे आपने इसकी पोजीशन को असाइन कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ये करना है कि अगर मैं ज़्यादा मिस टाइपिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि, अच्छा हाँ, इसका एक हल है, होल्ड ऑन से। ठीक है जी, now we have some sunlight, okay, I mean I have some sunlight। so input dot get key का फंक्शन होता है, इसके अंदर आपने जिस की के प्रेस होने का चेक करना है, वो ये हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। तो हमने कौन सी की को चेक करना है जी, फॉरवर्ड की। क्या फॉरवर्ड की प्रेस्ड है या नहीं है? अगर फॉरवर्ड की प्रेस्ड है तो हमने किस एक्सिस में इसकी पोजीशन चेंज करनी है? हाँ जी, कोई बता सकता है? एक्स में चेंज करनी, वाई में चेंज करनी, कैसे दरियाफ्त करेंगे कि कौन से एक्सिस में चेंज करनी है? जेड एक्सिस में करनी है। सर एक्स में जेड एक्सिस करके देख लेते हैं। हाँ, दिस इज काइंड ऑफ व्हाट वी वांट, वेरी गुड। ठीक, अगर हम एक्स में करते हैं ना तो वो ये साइडवेज वाली मूवमेंट आ रही है इससे, और वाई में करते हैं तो क्या हो रहा है ये होगा। सो ऑब्वियसली दैट्स नॉट व्हाट वी वांट। तो क्या था, जेड था, ठीक है। सो कैरेक्टर, सॉरी, माई पॉज डॉट जेड प्लस इक्वल टू क्या होगा, आपकी फॉरवर्ड स्पीड, फॉरवर्ड ये का यही कर देंगे बस।
नहीं सर, वो हम इसके अंदर टाइम डॉट डेल्टा टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी वजह क्या है, ताकि अगर फ्रेम रेट ऊपर नीचे हो तो मूवमेंट जो है वो जर्की ना हो जाए उसकी वजह से। यानी अगर फ्रेम रेट बढ़ जाए तो एकदम तेज़ चलना शुरू हो जाए, फ्रेम रेट कम हो जाए तो स्लो चलना शुरू हो जाए, ऐसा ना हो। उस चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए आप टाइम डॉट डेल्टा टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं जब भी आप इस तरह से पोजीशन सेट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये तो हो गया ये। अच्छा, और फिर अगर इसका उलट हो, यानी कि फॉरवर्ड की प्रेस नहीं है, तो फिर क्या होना चाहिए? सर वो माइनस कर दे उसको उतनी स्पीड, ठीक है, स्लोइंग डाउन इफेक्ट। ठीक है। सो माई पॉज डॉट जेड जो है वो माइनस इक्वल टू हो जाना चाहिए टाइम, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय स्लोइंग स्पीड तो इंक्रीज होती जाएगी। यानी इसकी जो, नहीं ठीक है, गलत तो नहीं है, मेरा ख्याल है सही कह रहे हैं हम। हाँ, स्पीड नहीं, मतलब हम इसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, स्पीड तो इसकी हम कांस्टेंट रख रहे हैं। राइट, सो ठीक है। क्या आपका क्या ख्याल है, इससे हमारा जो काम है वो हो सकता है इस लॉजिक से? सर मेरा वैसे ही एक ख्याल है hunch। कि एक मसला है कि अगर की प्रेस नहीं भी होगी तो वो उसको माइनस करता नहीं जाएगा हमेशा। वेरी नाइस। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या चेक लगाना होगा? कि वो सिर्फ 0 तक करे, उसके बाद ना करे, स्टॉप सिर्फ कर 0 दे। तक करें? Actually, that points out a major problem with this logic. Think about it. प्लस वाली साइड पे तो ठीक है, आपने की दबाई हुई है, उसकी पोजीशन जो जेड वाली है वो बढ़ती जा रही है, जबरदस्त। फिर वो तो जब 0 पे आके रुक जाएगा, मतलब कि वापस 0 जब चला जाएगा। आप जब आप की, हाँ सोचें इस बारे में कि जब आप की छोड़ें तो क्या कैरेक्टर को पीछे की तरफ जाना चाहिए? नहीं सर, उसे आगे की तरफ जाना चाहिए, बट एट अ स्लोअर रेट। हम तो ये चाहते हैं ना। सर इससे वो पीछे जाना चलने लग जाएगा इससे वापस। तो एक्चुअली ये पीछे जाना शुरू हो जाएगा। सो ये लाइन तो सरासर गलत है। ठीक है, तो हम इसको वक्ती तौर पे कमेंट आउट कर देते हैं। सो सोचने की वजह से चलाए बगैर हमें ये पता चल गया कि ये लॉजिक गलत थी, इसमें कुछ और करना था। ठीक, सो लेट्स जस्ट इंस्टेड ऑफ द स्लोइंग डाउन पार्ट, लेट्स जस्ट चेक वेदर द फॉरवर्ड मूवमेंट पार्ट वर्क्स और नॉट। ठीक, इसमें मैं काम करता हूँ कि ना अपना कैमरा थोड़ा हम पीछे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, और जो कैप्सूल है इसको ज़रा आगे ले आते हैं कि यहाँ तक पहुँचने का काम दिखाओ, और शायद कैमरा को थोड़ा सा ऐसे कर दें और ये ऐसे क्यों हो रहा है? ओके, हाँ ये वाला दायरा मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सो यू कैन नॉट क्लियरली सी कि ये क्या मूवमेंट हो रही है इसकी, इसको शायद थोड़ा सा इस तरह ये करना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी प्ले। ठीक है, सो वी सॉ वन बग ऑलरेडी, and a second bug of course, and a third bug. Right, so let me restart it. पहला बग क्या है, मैं दोबारा करता हूँ, शिफ्ट अभी मैंने दबा दिया है। ये क्या बग था? सर ये एनिमेशन से मैच नहीं कर रही उसकी मूविंग स्पीड। हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी वो चलना शुरू नहीं हुआ होता, और वो यानी चलने की एनिमेशन नहीं चली होती, मगर उसकी मूवमेंट चल पड़ती है। यस ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने इन दोनों चीज़ों को सिंक्रोनाइज करना है। ठीक है, दूसरी बात क्या है
कि अगर मैं इसे चलाता हूँ दोबारा से, चल ठीक है। अब एनिमेशन की स्पीड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हुई है, मगर जिस स्पीड पे वो चल रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता तेज़ नहीं हुआ। ऐसे ही है ना? जो जो उसकी यस एक्चुअल z में जो चेंज है वो एक कांस्टेंट रही है, which creates this strange effect in our minds कि ये something is strange about this, कि he seems to want to go faster but he's going at the same speed basically. And so before we talk about the problems with the slowing down, I think we should fix the problems with the speeding up, right? So any suggestions? What would be a smart way to keep this in sync with the animation? Ideas? नो आइडिया सर। So यहाँ पे क्या चीज़ थी जो तेज़ हो रही थी? जो हमारा एनिमेटर कंट्रोलर स्क्रिप्ट था, उसके अंदर क्या चीज़ थी जो तेज़ हो रही थी? कौन सा वेरिएबल था? सर वेलोसिटी। वेलोसिटी का ना, इसके अंदर बाकायदा एक्सेलरेशन हो रही थी, वेलोसिटी बढ़ रही थी आहिस्ता आहिस्ता, जितनी देर आप दबा के रखते हैं उतनी देर बढ़ रही। तो हमें यही इफेक्ट चाहिए, और हमें आइडियली हमें चाहिए कि यही नंबर हम पकड़ लें कैरेक्टर मूवमेंट के अंदर, और बजाय इसके कि एक कांस्टेंट ऐड कर रहे हो, बल्कि हम वेलोसिटी की बेसिस के ऊपर चीज़ चेंज कर रहे हो। एक्चुअली वेलोसिटी की बेस पे हम चीज़ चेंज कर रहे हो। मेक सेंस? यस सर। So how could we do that? ये चीज़ हम अब आज देखते हैं कि हम किस तरीके से एक और स्क्रिप्ट में वैल्यू को अपनी तरफ गेट कर सकते हैं। सो हम एक काम करते हैं, हम एक सीरियलाइज फील्ड करके वो जो क्लास है उसका नाम दे देते हैं। उसका नाम है JJNM कंट्रोलर BT, और हम कह देते हैं ये हमारा JJ एनिमेशन कंट्रोलर है। ठीक है, इसका JJ मैं स्मॉल कर देता हूँ। ओके, और मैं ये कह देता हूँ कि बजाय इसके कि तुम ये करो, ये ना करो, ठीक है, इसके बजाय ये करो कि इधर से वेलोसिटी पकड़ लो। ठीक है, अब ये क्या वेलोसिटी वाकई पकड़ सकेगा? आपका क्या ख्याल है? वेलोसिटी कहाँ पे है? सर नहीं, वेलोसिटी तो अभी प्राइवेट ये नहीं प्राइवेट है या पब्लिक है? हाँ, ये तो पब्लिक नहीं है, ये तो प्राइवेट है। तो इसको जो प्रॉपर ऊप का तरीका है वो क्या है? जिस भी मेंबर को आपने रीड ओनली एक्सेस देनी है उसको क्या करते हैं, एक पब्लिक गेटर बना देते हैं। ठीक है ना, पब्लिक सर। अगर हम फ्लोट। इसको प्रोटेक्टेड कर दें, क्या कर दें? सॉरी सर प्रोटेक्टेड अगर कर दें तो प्रोटेक्टेड का मतलब दूसरी किसी क्लास में भी यूज हो सकता है। अगर वो इनहेरिटेंस हुई है तो उस बेस पे, लेकिन मगर इसमें नहीं की। लगभग हम इनहेरिट तो कर नहीं रहे ना, इट्स यू नो। सो ठीक है फिर वो बेटर ठीक है। सो हम एक गेट वेलोसिटी का सिंपल एक रीडिंग का फंक्शन बना लेते हैं जो कि आपको रिटर्न क्या कर देगा, दिस डॉट वेलोसिटी। ठीक, अब हमें यहाँ से वेलोसिटी मिल सकती है। जबरदस्त। अब इस वेलोसिटी का क्या करें? ये वो नंबर है जो आपके ब्लेंड ट्री को पास हो रहा है, जिसकी बेसिस पे वो एनिमेशन आहिस्ता आहिस्ता तेज हो रही है, राइट? तो इसको हम क्या करें, और ये नंबर जो है कैलकुलेट करने में टाइम डॉट डेल्टा टाइम ऑलरेडी उसकी वो कंसिडर हुआ है, राइट? तो हम क्या करेंगे, ये कर सकते हैं, सर उसको असाइन कर देंगे जी को यही वेलोसिटी असाइन कर रहे हैं। लेट्स सी, मे बी वे राइट, मे बी वे रॉन्ग। ठीक, लेट्स सी। पर्सनली आई थिंक देयर समथिंग रॉन्ग हियर, बट लेट्स सी। अभी तो ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? सर वो उसको दिया नहीं हुआ रेफरेंस। उसको रेफरेंस नहीं हुआ, तो इसे पकड़ के हम यहाँ से रेफरेंस दे देंगे।
ठीक है, it's moving quite quickly, right? So let me reset it. It's really accelerating. फ्लैश बन गया। ठीक है, so flash बन गया। So the problem is that in the JJNM controller हम एक velocity delta कैलकुलेट करते थे और velocity में हर दफ़ा ऐड कर रहे थे, राइट? यहाँ पे जो velocity delta ऐड करने के बाद जो फाइनल velocity बनती है वो हम मज़ीद ऐड कर रहे हैं, वो हम बार बार इसके अंदर एक एडेड चीज़ के अंदर दोबारा उसको अपने आप में ऐड करी जा रहे। सो दिस इज रियली एक्सेलरेटिंग टू क्विकली। वो सिंपल असाइन कर देंगे, सिर्फ ऐड नहीं करेंगे। सो सिंपल असाइन कर देंगे, अच्छा इंटरेस्टिंग। अगर हम सिंपल असाइन करेंगे तो उसका क्या नुकसान होगा? सर ऐड तो वो खुद ही उधर होके आ रही है ना, तो असाइन करने से नुकसान। ओके लेट्स जस्ट सेट इट एंड लेट्स सी। अब हम देख लेंगे क्या होगा, थिंक अबाउट इट। हाँ भाई, क्या मसला आ रहा है? वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? थी नहीं 1 थी ना? 1 थी, यस 1 थी। देख नहीं राइट साइड पे 1 से ज़्यादा नहीं बढ़ने देता उसको, जिसकी वजह से, और वो ही आपको जेड में असाइन कर रहे हैं, हमने डायरेक्टली असाइन करना शुरू कर दिया ना। See the problem? So it's better to combine these two logics, ठीक है? It's better to say कि let's use the velocity fact as a factor into this. कि जो वेलोसिटी इस वक्त चल रही है वो जो आपने अदरवाइज फॉरवर्ड स्पीड के अंदर ऐड करना था, सॉरी फॉरवर्ड स्पीड इस्तेमाल करनी थी, आप उसको एज अ फैक्टर इस्तेमाल करें इसके ऊपर। वो 0 से 1 के दरमियान कहीं वेरी हो रहा होगा और आप वो इस्तेमाल करें। तो ये जो भी फॉरवर्ड स्पीड बनती है, जितना भी इंक्रीमेंट बनता है उसको आप उसको 0 से 1 के दरमियान से एक नंबर है हमारे पास वेलोसिटी, उससे मल्टीप्लाई करें और उतना ऐड करें और यहाँ पे ऐड करें, एग्जैक्टली असाइन ना करें। असाइन करने का नुकसान ये होता है कि जब वो वेलोसिटी 1 पे फिक्स हो जाती है तो वहाँ पे फंस जाता है। तो लेट्स सी इफ दिस लॉजिक एक्चुअली वर्क्स बेटर और इफ इट हैज़ सम अदर फॉल्ट। ठीक है, अब मैं फुल वेलोसिटी पे हूँ और मैं दौड़ भी रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ रहा। इफ़ एनीथिंग मैं शायद थोड़ा सा स्लो दौड़ रहा हूँ। स्लोइंग डाउन का तो हमने काम नहीं देखा था। अगर मैं फॉरवर्ड स्पीड लग रहा है, ये थोड़ा बेहतर लग ऐसे रहा है। हाँ, अब हमारे जो प्रॉब्लम्स हमने नोटिस किए थे वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गए। एक्सेलरेशन अब ज़रा बेहतर लग रही है। लेट्स सी, नाउ दिस इज हिज फुल स्पीड। अब वो एक कांस्टेंट फुल स्पीड पे दौड़ रहा है। ठीक है, हमारे सीन से ज़रा बाहर चला गया, बट आप ऊपर सीन में देख रहे थे। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी नाइस एंड वी कैन प्रोबेबली मेक इट इवन बेटर बाय चेंजिंग द फॉरवर्ड स्पीड अ लिटिल। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम रह गया, वो क्या है? लेट्स लुक एट इट। प्रॉब्लम है, वो ख़त्म हो गया ना प्रॉब्लम। मैंने अभी लेफ्ट शिफ्ट दबाता हूँ, अब दबाया। आपको ऐसा लग रहा है ना कि हर कदम के साथ वो आगे मूव किया है? ऐसा नहीं हुआ था कि जब कदम नहीं ले रहा था तो वो मूव कर रहा था। ये क्यों हुआ? क्योंकि अब वो वेलोसिटी की बेसिस पे काम कर रहा है। जब वेलोसिटी उसके पास बहुत थोड़ी आ रही है तो वो हार्डली उसकी मूवमेंट होती है, और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है उसकी मूवमेंट बढ़ जाती है। और जैसे जब वेलोसिटी दोबारा कांस्टेंट होती है 1 के ऊपर तो फिर इसकी स्पीड दोबारा से कांस्टेंट हो जाती है। सो दिस इज़ वेरी नाइस। we've synchronized our running, our forward movement, चाहे वो वॉकिंग हो चाहे वो रनिंग हो, हमने उसको सिंक्रोनाइज कर लिया है एक्चुअल मूवमेंट को एनिमेशन के साथ। ठीक है, इसके और हमारे पास ये कंट्रोल फैक्टर्स हैं फॉरवर्ड स्पीड के, जिसके थ्रू हम इसको और ज़्यादा फाइन ट्यून करते हैं, बहुत डिटेल में देख देख के कि हाँ यार ये ठीक लग रहा है या नहीं, इसको बढ़ा दो, इसको कम कर दो। ठीक, गुड।
यस ओके। अच्छा अब सोचें स्लो डाउन के बारे में क्या करना है। स्लो डाउन का मतलब पीछे जाना नहीं है, स्लो डाउन का मतलब आगे की तरफ जाना है, मगर हर लम्हे में अपनी स्पीड कम करते जाना है, यही मतलब है, राइट। सो अगर मैं इसको कब तक कम करेगा वो? हाँ एक सेकेंड, इसको मैं इधर ले आता हूँ और थोड़ा सा सॉरी थोड़ा सा सी को ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम इनको देख रहे हैं। तो मैं लेफ्ट शिफ्ट दबाता हूँ, दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है, अब ये अपनी फुल स्पीड पहुँच गया, ठीक है, रनिंग अवे रनिंग अवे रनिंग अवे। अब व्हेन आई लीव इट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मूवमेंट रुक जाए। जितनी देर इसकी एनिमेशन चल रही है उतनी देर इसे आगे बढ़ना चाहिए, मगर हर लम्हे में इसकी स्पीड स्लो होनी चाहिए। अब हर लम्हे में इसकी क्या स्पीड है वो हमें किस फैक्टर से पता चलती है? एनिमेशन की स्पीड जो है वो यहाँ से पता चलती है ना, राइट। और हमें पता है हमने माइनस नहीं करना, हमने एडिशन ही करनी है। तो क्या यहाँ पे भी यही लाइन नहीं आ जाएगी? और इसके अंदर एक चीज़ चेंज होगी, वो स्लोइंग डाउन फैक्टर हम रख देंगे, और स्लोइंग डाउन फैक्टर हम लेट्स से वो भी हम 2 कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब जितनी इसकी एक्सेलरेशन है उतनी ही इसकी डीसेलरेशन है, ठीक है जी। अब मैं लेफ्ट शिफ्ट दबाता हूँ, दौड़ना शुरू है, फुल स्पीड में दौड़ा, छोड़ दिया, थोड़ा सा मसला था, और स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा मसला है, बट इट्स अ लॉट बेटर। अगर मैं स्लोइंग डाउन फैक्टर बढ़ा देता हूँ, लेट्स से 4 कर देता हूँ, तो क्या असर होता है ये देखते हैं। ओए ये क्या हुआ? ऐसे लगा जैसे छूटा है आगे, ये क्यों हुआ था? नजर आया था? सर नहीं, वो स्क्रीन थोड़ी स्लो हो रही स्क्रीन, थी। हाँ। सो मैं इसे चला रहा हूँ, अब ये फुल स्पीड पे पहुँच गया है, अब मैं इसे छोड़ने लगा हूँ। जब मैंने छोड़ा तो इनफैक्ट ऐसे लगा कि उसने आगे की तरफ बर्स्ट लिया है, ये नजर आया था आपको इस दफ़ा? अगर नहीं तो मैं इसे और बढ़ा देता हूँ तो ये आपको और वाज़ेह हो जाएगा। इसको मैं 10 कर देता हूँ, सॉरी, इसको मैं 10 करके अब आप देखना, छोड़ दिया, वो छोड़ने के बाद उसकी स्पीड तेज़ हो गई। इसके की क्या वजह थी? ये कोड देख के समझ आती है? सर जब मैंने छोड़ने के बाद फॉरवर्ड, वो ज्यादा नहीं, इसमें सोच मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू वो तो इधर से चलना शुरू हो रहा है, ठीक है। सो स्लोइंग डाउन फैक्टर कभी भी फॉरवर्ड स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकता, राइट। Slowing down factor actually has to be less than the forward speed. That's what we understand from this. So that it actually slows down at a quicker rate. If you want the slowing down to be quicker than the speeding up, then it has to be a number less than the forward speed. That's pretty good. सिर्फ स्टार्ट में एक इशू है ना? स्टार्ट में थोड़ी देर स्लाइड करता है और फिर चलना शुरू होता है। ये इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? स्टार्ट वाला इशू है क्या, तो बता सकते हैं? हम अगर अपनी एनिमेटर पे हैं तो इस कैप्सूल को मैं ज़रा गायब करूँ, ये नहीं खत्म कर रहा है, या इसको गायब नहीं करता, इसको मैं आगे ले जाता हूँ या पीछे ले जाता हूँ। और अब देखते हैं, मैंने शिफ्ट दबाया, आप देखिएगा वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है तब जब ये चलना शुरू होता है।
किस वैल्यू पे चलना शुरू होता है? सर 0.12 पे जाके शुरू 0.12 पे एक्चुअली इसकी एनिमेशन चलना शुरू होती है। इसका क्या मतलब है कि हमें अपने अपने लॉजिक के अंदर कुछ अगर चेंज कर दें तो शायद बेहतर हो जाए। क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं? क्या कुछ हम कोई थ्रेशोल्ड लगा दें कि मिनिमम वेलोसिटी अगर 0.1 से कम है तो फिर ना चलाओ, इसका मतलब है तुम आइडल पर ही हो, तो तुम्हें मूव नहीं करना चाहिए। यही वजह है ना, यही लग रहा है हमें, राइट? तो अगर हम एक मिनिमम वेलोसिटी फॉर मूवमेंट का फैक्टर रख लें और हम कहें कि यार अगर ये चीज़ तुम्हारे वेलोसिटी से कम हो तो ना मूव करो, यानी कि जो आपकी ये है इधर से एनिमेशन, अब हम क्योंकि दो जगह पे इस्तेमाल करने लगे हैं तो इसको मैं वेलोसिटी को गेट कर लेता हूँ एक लोकल वेरिएबल के अंदर, एनएम वेलोसिटी के नाम से इसको रख लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हारी एनिमेशन की जो वेलोसिटी है वो अभी 0.1 से कम है तो मूवमेंट ना करो, जैसे से बढ़े तो एक्चुअली मूवमेंट करना शुरू करो, ठीक है? तो अगर एनिमेशन वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम है तो फिर मूवमेंट करो, वरना ना करो। ठीक? यस? तो हम वॉकिंग में जाते हैं और कहाँ गए आया के लिए से मेन वेलोसिटी पर मूवमेंट नहीं आया, तो ये क्यों नहीं आया, कोई बता सकता है? कोई एरर आ रहा है मेरे पास? हाँ मेरे पास एरर आ रहा है, कह रहा है कि आपने कोई बोगी मान दी है, कह रहा है आपने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दी, ऐसे ही है? नहीं, क्या मिस्टेक है? इसके बाद ब्रैकेट आएगी। नहीं, यहाँ पे जहाँ पे मैं इसकी वैल्यू सेट कर रहा था वहाँ पे मेरे सेल को लगाना भूल गया था। ओके, ये अभी भी हिल रहा है। कहाँ पे जाके एक्चुअली इसकी एनिमेशन चलती है? हम ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने मिनिमम वेलोसिटी अभी सेट ही नहीं की है, वो अभी भी 0 पे ही है, वो फ़ौरन 0 से चलना शुरू हो जाता है। इसको अगर मैं 0.1 करता हूँ और अब देखता हूँ, ये अभी भी हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, एक तो बात ये है कि ये इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, वरना वो बाहर वाले एल्स के साथ इंटरफेयर करेगा। और देखते हैं, चेक करते हैं, स्लाइडिंग हो रही है, स्लाइडिंग अभी भी हो रही है। कैसे चेक कर सकते हैं क्या वैल्यू होनी चाहिए? अभी एनी आइडियाज? आप लोगों ने ये काम अपनी तरफ करना शुरू किया है? जी सर कर रहे हैं साथ, थोड़ा सा पीछे लेकिन कर रहे हैं साथ। ओके,
सो यहाँ पे आपको कुछ नज़र आ रहा है कि किस पॉइंट पे एनिमेशन वाली वॉकिंग वाली एनिमेशन का वज़न कम हो रहा है और रनिंग वाला एनिमेशन का वज़न बढ़ रहा है, राइट? तो और एक सेकेंड, इसके बाहर एक ट्रांजिशन है ये वाली, ठीक है। ये ट्रांजिशन क्या कह रही है कि आप ब्लेंड ट्री में ट्रांजिट कर जाएं अगर आपकी वेलोसिटी जो है वो 0 से जैसे ही बढ़ जाती है। और हम ब्लेंड ट्री के अंदर देखते हैं कि जैसे ही ये बढ़ी आती है इधर, तो जो इसकी वेलोसिटी है उसके हिसाब से इसने या वॉकिंग में जाना है या फिर रनिंग में जाना है या इनके दरमियान कोई फ्रेम जनरेट करने, ठीक। So there is something slightly off. It seems that it doesn't immediately start doing the walking animation. ठीक है? It seems that the value needs to be something like 0.4 or something, 0.3 maybe, and then it starts to actually walk. So let's say हम 0.3 करते हैं and then check करते हैं. आपने देखा? अभी भी थोड़ा सा जल्दी मूव कर रहा है, ऐसे ही है। एक हम ये भी करते हैं कि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी है सेव्ड वैल्यू इसकी 0 रखते हैं, इसकी वजह से भी थोड़ा सा तंग कर रहे हैं। और इसको हम कहते हैं कि भाई 4 पे आओ तो फिर चलना शुरू करो। क्या ख्याल है? Is this more true to reality? रियलिटी नहीं कहना चाहिए। Is this better synced? अब दोनों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं आ रहा मेरा ख्याल है। जैसे ही वो चलने की एनिमेशन होती है उसकी फॉरवर्ड मूवमेंट शुरू हो जाती है। Will you agree or not? हेलो, क्लास में है? जी सर। ठीक है, अटेंडेंस भी लगा लेते हैं अगर ये मुझे इजाज़त है। हाँ जी, आज जो हमने देखा है इसके बारे में कोई सवाल है? मिस हो गई है। नहीं सर, ऑल गुड, चलिए ठीक है। तो कल हम देखेंगे कि ये हमने देख लिया कि स्पीड अप एंड स्लोइंग डाउन कैसे करनी है। और हमने इसके अंदर एक चीज़ की है जो कि बहुत बुरी है एक्चुअली। वो ये है कि हमने कहा है कि Z की डायरेक्शन में इसको इंक्रीज़ करो। नाउ दिस इज़ फाइन एज फार एज द as long as your character is actually facing forward Z, but if you change his his orientation, can you change anyway? There you go. If you change his orientation, then this makes no sense. So if I run it now, you'll get this very strange behavior. So he's facing somewhere else, but he's still managing to hit the capsule. It makes no sense at all. And when he comes closer to the camera, you see how weird it is, right? So ऐसा है जैसे कभी बार आप सड़क पर गाड़ी देखते हैं तो थोड़ी सी बुरी तरह उसका एक्सीडेंट हुआ होता है, उसके सामने और पीछे वाले टायर अजीब से हुए होते हैं और वो लगता है कि वो लेफ़्ट की तरफ जाना चाहिए मगर वो सीधी जा रही होती है। तो हमने इस तरह का बंदा बना दिया, राइट? तो इसको देखना है कि एक्चुअल जिस रुख की तरफ वो उसका मुंह है उस रुख में कैसे इसकी मूवमेंट चेंज करनी है।
तो ये हम इस तरह की चीज़ें कल हम देखेंगे। एंड वील आल्सो लुक एट द जंपिंग एनिमेशन। ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार? सर ये वी स्टडी कोड में इंटेलिजेंस कैसे ऐड करते हैं? यार इसका बेहतरीन तरीका है कि आप ना, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। ये जो एक्सटेंशंस है ना, यहाँ पे आपने क्लिक करना है एक्सटेंशंस वाले अपने आइकॉन पे, और ये जितने भी हैं डिबगर फॉर यूनिटी, यूनिटी कोड स्निपेट्स और यूनिटी स्निपेट्स, ये इंस्टॉल करने हैं। कैसे इंस्टॉल करते हैं, इनके नाम यहाँ लिखें। मतलब आप यूनिटी लिखें तो यूनिटी से रिलेटेड जितने भी कोड्स, जितने भी एक्सटेंशंस इनके पास पड़े हैं, वो आपको वो उनकी लिस्ट दे देगा। तो उनमें से वो वाले चूज़ कर लें जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ओके सर। चलिए जी, और सवाल? सर जी जी, सर वो सर मैंने मेरे नंबर अपडेट कर दिए, वो बता दिया तो आप हमें टोटल अपडेट कर। क्या कह रहे हैं? सर मैंने नंबर अपडेट कर दिया मेरे। अच्छा हाँ, मुझे मिल गए जी, मैं कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू। ठीक। ओके, बाय।